नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि आपके पास जब सत्ता में बैठने के मन हो तो कई सारे वादे कर देते हैं और कई सरकार को आपने इस वादे को लेकर देखा होगा। अब तो कई राज्यों में फ्री बीज की भी सुविधाएं देने लगी है सरकार और ऐलान करने लगी है। इसे चुनावी ऐलान कह सकते हैं और बरसाती मेंढक के जैसा जो काम सरकार कर रही है वो भी आप कह सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से सीएम और ये कहकर कुछ योजनाओं को बंद करने जा रहे हैं और कुछ को बंद कर दिया कि खजाने में पैसे ही नहीं है, खजाने में पैसों की कमी हो गई। महाराष्ट्र की कुछ योजनाओं पर अब संकट आ गई है और कुछ योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो फिर कौन कौन सी योजना है जिसे सरकार ने बंद करने का फैसला लिया और किस योजना पर काले बादल मंडरा रहे हैं? आपको एक एक कर समझिए कि क्या कुछ हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली जो बीजेपी की सरकार है उसकी माली हालत ठीक नहीं है और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि राज्य सरकार को अपनी जो पॉपुलर स्कीम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसके लिए फंड तक रोकना पड़ा है। कह रही है सरकार कि हमारे पास फंड ही नहीं है। बीते दिनों जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो दो और योजनाओं को बंद करने पर चर्चा हुई थी महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में। जो सोशल मीडिया और मीडिया पर जो खबर चल रही है उसमें से अनुसार से बीते हफ्ते कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें गरीबों के लिए चलाई जाने वाली जो शिव भोज थाली और आनंद दाचा सिद्धा योजना को भी बंद करने पर सरकार विचार कर रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया है कि सरकारी खर्चों में कटौती कर नहीं रही है। चुनाव से पहले सरकार ने कई योजनाएं लागू की थी और उन सभी योजनाओं के बदौलत ही सरकार जीती भी थी और अब उसी योजनाओं पर समीक्षा कर रही है। हो सकता है इन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जिस योजना की चर्चा हो रही है वो योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। महाराष्ट्र में इस योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना के तहत समाज कल्याण के जो कमिश्नर ओम प्रकाश हैं उनका कहना है कि महाकुंभ के कारण मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या की जो 13 यात्राएं हैं उसमें देरी हुई है। महाकुंभ पूरा होने के बाद हम तारीखों का नया ऐलान करेंगे। जगन्नाथपुरी यात्रा की भी योजना चल रही है कि हम बनाएंगे, फिलहाल कोई योजना नहीं। मतलब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का ऐलान तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया था, वो भी 28 जून 2024 को। और इस योजना के तहत 60 साल की उम्र से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स 2.5 लाख से कम फैमिली इनकम वाले हैं उनको महाराष्ट्र में 161 तीर्थ स्थलों और पूरे भारत में 88 तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए 30,000 रुपए दिए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए सरकार ने 2024 और 2025 में 30 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें से 20 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा 25 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से 25 करोड़ रुपए जारी करने में देरी की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की जो वित्तीय संकट के चलते अपने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जो फंड है उसे रोक दिया है। वहीं पर शिव भोजन थाली योजना के तहत गरीबों को खाना मुहैया करवाया जाता था और आनंद दाचा सिद्धा के तहत त्योहारों पर राशन किट दिए जाते थे। इन दोनों योजनाओं पर सरकार की ओर से अभी तक 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने 2020 में जो शुरू की थी शिव भोजन थाली योजना, इसका मकसद था कि गरीबों को, जरूरतमंदों को किफायती दाम पर, मतलब कम दाम पर भोजन उपलब्ध हो जाए। मतलब 10 रुपए में आप एक आम आदमी भरपेट खाना खा ले। मुंबई के जो माहिम में रहने वाले हैं शिव शरद पवार, उनका कहना है, शिव भोजन थाली योजना के ये संचालक हैं और इन्होंने कहा कि अब ये जो शिव भोजन योजना है ये बंद हो चुकी है क्योंकि सरकार इसके लिए कह रही है कि बजट नहीं है। चुनाव से पहले जो योजना हुआ था उसका ऐलान किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। कई सारी योजनाएं शुरू की गई थी जिसमें मांझी लाड़की बहन योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, लड़कियों के लिए मुफ्त में व्यावसायिक शिक्षा है, तीर्थ दर्शन योजना है, किसानों के लिए बिजली बिल माफ करना है। ये सब इस योजना में
शामिल थे, लेकिन इस सब की शुरुआत हुई थी चुनाव से पहले। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन पहलों से राज्य के खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज आने का अनुमान बताया गया है। इसमें से माझी लाड़की बहन योजना, जो गरीबी रेखा के नीचे की महिलाएं हैं, 1500 रुपए प्रति माह के लिए 46,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता है हर महीने। अगर देखा जाए तो सरकार को 46,000 करोड़ रुपए। अब इस योजना ने सरकार के जो घाटे और कर्ज के बोझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। 2024 और 2025 के बजट में राजकोषीय घाटा हुआ 1.10 लाख करोड़ रुपए अनुमान है ये। मांझी लड़के बहन योजना के समेत जो कई योजनाएं हैं उसकी घोषणा के बाद वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह 2 लाख करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। अब हाल ही में राज्य सरकार ने मांझी लड़की बहन योजना से 5 लाख अयोग्य महिलाओं को बाहर करने का फैसला किया था। डेप्यूटी सीएम और वित्त मंत्री भी हैं अजित पवार, उन्होंने वित्तीय अनुशासन की जरूरत पर भी जोर दिया था। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि सरकार और कौन कौन सी योजनाओं को बंद करने का ऐलान करती है और ये कहती है कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं है। फिलहाल आपको ये जो जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।